अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी एक्सपर्ट्स टेक्निकल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इस सर्किट के बारे में बताएंगे कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। दोस्तों अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आपको पता होगा कि रिपेयरिंग के लिए जो भी चीज़ आप रिपेयर करते हैं तो उसकी रिपेयरिंग से पहले अगर आपको उसका फंक्शन का पता है तो तभी आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट लगे हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए कि हर कंपोनेंट का क्या क्या काम है। तो चूँकि आजकल ये सर्किट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स भी इनमें आते हैं, तो इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन सर्किट्स में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं इनका क्या काम है और हर कंपोनेंट पे कितने वोल्ट आते हैं। तो ये सब देखने के लिए आज की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस सर्किट के डीसी पोर्शन की, क्योंकि ज़्यादातर डीसी सर्किट भी होते हैं, आपको पता है वो डायरेक्ट डीसी पे चल रहे होते हैं। तो उसकी मैं आपको समझा देता हूँ कि जहाँ पे हम इसको 12 वोल्ट इनपुट देते हैं इन दो वायर्स पे, और जो ये दो वायर होती हैं इनके बारे में भी दोस्तों ने पूछा था। तो इन दो वायर का पर्पज़ ये होता है कि अगर आपने इस फ़ैन के साथ डिमर लगाना है, बेसिकली इस फ़ैन में रिमोट फंक्शन होता है, ये रिमोट का सेंसर है ये वाला, ठीक है। तो अगर आपने इस पर डिमर लगाना है तो 5K की रेजिस्टेंस वेरिएबल जो 5K का रेजिस्टेंस होता है उसमें ये दो वायर आपने लगा देनी है और उसको किसी डब्बे में फिक्स कर देना है। तो उसको जब आप घुमाएंगे तो ये फ़ैन जो है उस डिमर से भी डिम होगा अगर आपका रिमोट गुम हो गया है तो। बहरहाल ये एक अलग सीन है। यहाँ पे 12 वोल्ट देते हैं दोस्तों, ये 12 वोल्ट यहाँ पे आते हैं और जो है 5 वोल्ट में कन्वर्ट होके इस जो मेन इसकी आईसी है इसको हो जाते हैं। इस मेन आईसी का एक ये काम है कि ये जो इसके डबल मॉसफेट है इनको ऑपरेट कराना है। दोस्तों डबल मॉसफेट का जो फंक्शन है वो इन 12 वोल्ट को जो है 3 फेज़ एसी में कन्वर्ट करना है। एक मॉसफेट एक फेज़ के लिए लगा हुआ है, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए। तो ये जो 3 पिन हैं यहाँ पे हमें 3 फेज़ एसी मिलते हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये आप क्या ब्लफ मार रहे हैं, यहाँ पे 3 फेज़ कहाँ से आ गए। दोस्तों वाकई आपको ठीक कह रहा हूँ। बेसिकली ये डीसी फ़ैन है और जो आगे पंखे की मोटर होती है वो 3 फेज़ मोटर होती है। ये अलग बात है कि 3 फेज़ के वोल्टेज कम होते हैं, ये 10 वोल्ट 3 फेज़ होता है, फेज़ 3 होते हैं, लेकिन इन 3 पिनों के आपस में वोल्ट डिफरेंस जो है 10 वोल्ट एसी होता है और ये 3 फेज़ मोटर को रन करवाते हैं। तो 3 फेज़ मोटर की क्यों ज़रूरत पड़ी वो एक अलहदा टॉपिक है, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूँगा। तो कि 3 फेज़ मोटर हम पंखे में क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या पर्पज़ है, तो इस टॉपिक पे भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा और आपको समझ आ जाएगी कि 3 फेज़ मोटर क्यों यूज़ की जाती है। बहरहाल यहाँ से 12 वोल्ट यहाँ है। इस किट में ये कंट्रोलर आईसी है, इसमें वोल्टेज को जो है इन मॉसफेट्स को कंट्रोल करता है। ये मॉसफेट जब ऑन होते हैं तो हर मॉसफेट जो है तकरीबन 10-10 वोल्ट हमें जो है एसी के वोल्ट देता है, और इन तीनों मॉसफेट के वोल्टेज के आपस में जो फेज़ डिफरेंस होता है वो 120 का होता है। तो इसलिए ये यहाँ पे हमें 3 फेज़ मिलते हैं। तो यहाँ पे 10 वोल्ट 10 से 15 वोल्ट हमें 3 फेज़ के मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई डीसी पोर्शन की। अभी जो ज़्यादातर मसाइल आते रहते हैं, जहाँ एसी डी सर्किट लगा हुआ है तो लोग कहते हैं कि सर डीसी पे सिर्फ सर्किट चल रहा है लेकिन एसी पे नहीं चल रहा। तो फिर वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरिया में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या चीज़ लगी होती है, उसका क्या काम है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे 220 वोल्टेज इन हो गए, उसके बाद ये फ्यूज़ लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और फ्यूज़ के बाद यहाँ पे ये VDR लगा हुआ है। दोस्तों VDR का पर्पज़ ये होता है कि जब 250 से अप वोल्टेज आते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। नॉर्मली ये जो है हाई रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, और करंट फ्लो नहीं होने देती इन दो पिनों के आपस में। तो जैसे ही 250 से अप वोल्टेज जाते हैं तो ये शॉर्ट बिहेव करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही ये शॉर्ट बिहेव करता है तो ये एक तार बिजली की ये आ रही होती है और दूसरी ये इस फ्यूज़ के जरिए ये आ रही होती है। तो दोनों बिजली की तारें आपस में मिल जाती हैं। तो जैसे ही आपस में मिलती हैं तो ये वाला फ्यूज़ जो है उड़ जाता है। ये एक सेफ्टी डिवाइस है। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जब आपकी हाई वोल्टेज आए तो आपकी आगे जो सर्किटरी है इसको बचाया जा सके। अगर ये VDR नहीं लगाएंगे
अक्सर कुछ सर्किट में लगा हुआ भी नहीं होता। ये कोई भी दोस्तों आप डीसी सप्लाई ले लें तो उसकी यही चीज़ें होती हैं जो आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। आपका जो चार्जर हो गया, जो बैटरी चार्जर है, उसका भी यही सेम फंक्शन होता है, थोड़ा बहुत वोल्टेज का डिफरेंस होता है, बाकी चीज़ों का मेन फंक्शन ये होता है। टीवी की जो पावर सप्लाई होती है, इसके अलावा जो कूलर पे आप पावर सप्लाई यूज़ करते हैं, लैपटॉप का चार्जर हो गया, मतलब कोई भी जो एसी से डीसी पावर सप्लाई है या सर्किट है, उसमें यही चीज़ें होती हैं, उनका मेन फंक्शन यही होता है। तो वीडीआर की आपको समझ आ गई कि ये जो है जब 250 से वोल्टेज हाई जाते हैं तो ये शॉर्ट बिहेव करता है, और जैसे ही शॉर्ट बिहेव करता है तो ये फ्यूज़ उड़ जाता है और आगे की हमारी सर्किटरी जो है बच जाती है। तो बाद में हमें फ्यूज़ रिप्लेस करना पड़ता है और वीडीआर। तो कुछ दोस्त क्या करते हैं कि वीडीआर ख़राब हो तो इसको निकाल के फेंक देते हैं, फ्यूज़ लगा देते हैं और सर्किट चल जाता है, लेकिन ये बिल्कुल आप गलत करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपका सर्किट तो चल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हाई वोल्टेज आएंगे तो वीडीआर नहीं होगा और आपका आगे का सर्किट जल जाएगा और आपका पूरा सर्किट नकारा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी वीडीआर ख़राब हो तो आपने वीडीआर लाजमी चेंज करना है। वीडीआर के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है ये हमारा ब्रिज। तो ब्रिज का आपको पता है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमें एसी वोल्ट मिलते हैं और यहाँ पे डीसी। तो ये डीसी वोल्टेज इस जो है मेन फ़िल्टर, जो फ़िल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके अक्रॉस मिलते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन हमें 250 से लेकर 300 के करीब जो है डीसी वोल्टेज मिलते हैं। तो चूँकि हमें यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी चाहिए, हमारा मेन पर्पज़ यही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ 220 वोल्ट है। तो एक तो शॉर्ट तरीका है कि 220 वोल्टेज को हम ट्रांसफार्मर में दें और उसकी 12 वोल्ट आउटपुट ले लें और उसको डायोड लगा के डीसी में कन्वर्ट कर दें, लेकिन इस पर्पज़ के लिए हमें जो है बड़ा ट्रांसफार्मर चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चॉपर लगा हुआ होता है, तो उसके लिए ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये इनको लगाना ज़रूरी होता है। अगर आपको सीलिंग फ़ैन चाहिए तो हम जो है आपको सीलिंग फ़ैन डिलीवर कर सकते हैं, दुकानदारों के लिए भी और घर के लिए भी, लेकिन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी घर के लिए 5 है और दुकानदारों के लिए 10 है। अगर आपको फ़ैन चाहिए तो आपको जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो है 250 वोल्टेज डीसी मिल गए। अब इन 250 वोल्ट डीसी को हमने 12 वोल्ट या 15 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना है, लेकिन हम डीसी वोल्ट को डायरेक्ट जो है स्टेप डाउन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एसी वोल्टेज में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो एसी वोल्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो है हमें यहाँ पे ऑलरेडी हमें एसी मिले हुए थे, तो हम डायरेक्ट चॉपर को भी एसी वोल्ट दे सकते थे। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, कि कोई भी चॉपर है, चाहे वो यूपीएस में लगा हुआ है, किसी सप्लाई में लगा हुआ है या किसी इन्वर्टर में लगा हुआ है या जिस चीज़ में भी लगा हुआ है, जो चॉपर ट्रांसफार्मर होते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, 1 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। 1 किलोहर्ट्ज़ मतलब 1000 हर्ट्ज़। तो नॉर्मल हमारी जो 220 की फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे मिल रही होती है, ये 50 हर्ट्ज़ होती है, और चॉपर ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए हमें 1 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तकरीबन 1000 हर्ट्ज़ से ऊपर। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए यहाँ पर जो हमें डीसी वोल्टेज मिलते हैं, इनको हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें मॉसफेट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आपने सुना होगा कि स्विचिंग पावर सप्लाई, बेसिकली मॉसफेट का काम होता है स्विचिंग कराना। तो मॉसफेट को ये छोटे जो इसके कंपोनेंट हैं और ये जो आईसीज लगी होती हैं, इनके ज़रिए इस मॉसफेट की स्विचिंग कराई जाती है। स्विचिंग का मतलब है ऑन ऑफ कराना। तो इसको बहुत तेज़ स्विचिंग इसकी कराई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे ये मॉसफेट की ड्रेन है और यहाँ से हमें मॉसफेट की आउटपुट मिल रही है और इस चॉपर पे आ रही है। ये एक डीसी की जो प्लस वाली साइड है, डीसी वोल्टेज की प्लस वाली, ये यहाँ पे हमें डायरेक्ट चॉपर पे मिल रही है। ये हमारा चॉपर है और ये हमें यहाँ पे डायरेक्ट मिल रही है। और जो दूसरी चॉपर की इनपुट होती है वो यहाँ से इस मॉसफेट के ज़रिए स्विच होके, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होके यहाँ आती है। जब हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो मीन्स ये अल्टरनेटिंग करंट होगी। आपको पता है अल्टरनेटिंग, एसी को इसलिए अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं कि चेंज होता हुआ, मतलब उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, इसलिए उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो ये इसको एसी मिल गई, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी इस मॉसफेट की जो तेज़ स्विचिंग थी उसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। और मॉसफेट की स्विचिंग का पहले भी आपको बताया कि जो 7 कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये आईसी वगैरह, इनके ज़रिए इसकी स्विचिंग को कंट्रोल किया जाता है। तो ये यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है इस मॉसफेट में, और यहाँ पे इनपुट इसके तकरीबन 200 से 300 वोल्ट होते हैं। और इस जो है इस चॉपर की जो आउटपुट है, ये यहाँ पे हमें वोल्टेज हमें 12 से 15 वोल्ट मिल जाते हैं इस दो पे। ये आप देख रहे हैं 1 और 2, यहाँ पे 12 से 15 वोल्ट मिल जाते हैं। लेकिन ये एसी होते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है, वही जिस तरह आपको मैंने बताया 1 किलोवाट से ज़्यादा होती है। तो इस हाई फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करने के लिए फिर हमें डीसी की ज़रूरत होती है, डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। वो डायोड हमको डीसी में कन्वर्ट करके देगा, क्योंकि हमें डीसी वोल्टेज चाहिए। तो डायोड हम नॉर्मल यहाँ नहीं यूज़ करते,
क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है तो यहाँ पे शॉर्ट के डायोड यूज़ किया जाता है, ये वाला 3 पिन वाला। तो ये यहाँ पे इसकी ये 2 पिन इधर लगी होती हैं और तीसरी पिन से हमें यहाँ आउटपुट मिल जाती है। और यहाँ पे जो नेगेटिव वाली वायर है वो डायरेक्ट इस ट्रांसफार्मर से हमें यहाँ पे मिलती है, और जो पॉजिटिव है वो इस शॉर्ट के डायोड से होके यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे ये फ़िल्टर कैपेसिटर 2 लगे हुए हैं, ये इसमें जो पल्सेस होती भी हैं फ्रीक्वेंसी की उनको ये ख़त्म कर देते हैं और हमें आउटपुट पे जो है प्योर डीसी के 12 से 15 वोल्ट मिल जाते हैं, जो इस हमारे सर्किट को चलाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ये जो वोल्टेज मैंने आपको बताया है इनको मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करके बताऊंगा, और उनकी जो आपको फ्रीक्वेंसी भी यहाँ बताई है वो प्रैक्टिकली मैं आपको फ्रीक्वेंसी भी चेक करके दिखाऊंगा कि वाकई इतनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, और ये सब कंपोनेंट पे कितने कितने वोल्ट आ रहे हैं ये सब आपको मैं चेक करके दिखा दूँगा। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।